하나님 은혜 감사합니다. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं 인도 북부 지역에 신학교를 하게 하심을 감사합니다. तूने इजाजत दी कि हम इंडिया में तेरे पाक कलाम की मुनादी कर सकें। 예, 오늘 구원론에 대해서 하나님 잘 알게 하옵소서. आज हम तेरी निजात के बारे में सीख सकें। 이 시간에 성령 충만한 시간 되기를 원합니다. ये जो वक्त है हमारा ये तेरे पाक पवित्र आत्मा के साथ भरा रहे। 예, 한국과 인도의 시공간 초월하는 보호자의 축복이 임하게 하옵소서. और तेरे पाक रूह की बरकत चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं इंडिया पर और कोरिया में जितने भी लोग हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. प्रभु यीशु के नाम में ये सारी प्रार्थना करते हैं। 아멘. आमीन। 자, 오늘 우리 구원론에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. आज का जो कलाम है वो निजात के बारे में, मुक्ति के बारे में है। 예, 구원론에 대해서 조직 신학은 내일부터 하겠습니다. जी, जो दूसरा कलाम है कल भी हम इसी के बारे में सीखेंगे, जो मुक्ति के बारे में होगा। 예, 오늘은 구원론에 대한 기초를 조금 정리를 하도록 하겠습니다. आज जो इब्तदाई कलाम हम सीखेंगे मुक्ति के बारे में। 예, 구원론을 하기 전에 구원이 무엇이냐라는 부분을 말씀드리려고 합니다. मुक्ति के बारे में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमने ये सीखना है कि मुक्ति है क्या चीज, 그리고 왜 구원받아야 되느냐, क्यों हमें मुक्ति हासिल करना है, 그 이유에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. इसी बारे में हम आज बातचीत करेंगे। 구원받으면 어떻게 되느냐에 대한 말씀을 좀 드리겠습니다. जी, अगर हम मुक्ति हासिल करते हैं तो क्या हमारे में तब्दीली आनी चाहिए। 자, 왜 인간은 구원을 받아야 하는가? क्यों जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसको क्यों मुक्ति हासिल करना जरूर है। 예, 왜 인간은 구원을 받아야 하는가? क्यों जो मुक्ति हासिल करना जरूरी है हमारे लिए। 그래서 이 구원론이 참 중요합니다. यही जो चीज है हमारे लिए बहुत जरूरी है, मुक्ति जो है। 예, 다른 말로 하면 왜 예수 믿어야 되는가 그 말입니다. अगर दूसरे लफ्जों में हम बात करें तो उसका मतलब यह है कि क्यों हमें प्रभु यीशु पर विश्वास लाना है। 자, 예수 믿어야 할 이유. किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें प्लीज जरा। 왜 예수님을 믿어야 되느냐는 겁니다. क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास लाना जरूरी है हमारे लिए। 그리고 우리가 예수를 믿어야 할 이유를 확실하게 알아야 되거든요. जी, क्योंकि अगर विश्वास हमें लाना है तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है हमें अच्छी तरह जानना है कि क्यों विश्वास लाना है। 내가 왜 구원받아야 되는지를 확실하게 알아야 됩니다. संज्ञाने माइक को 주세요. संज्ञाने 마이크를 꺼주세요. 정승 여사님 마이크 꺼주세요. 예, 예, 예 목사님 계속하세요. 예. 그러니까 우리가 구원 받기 전 상태에 대해서 알아야 됩니다. मुक्ति हासिल करने से पहले हमारी क्या हालत होती है उसके बारे में हमने जानना है। 그러니까 인간이 구원 받기 전에 영적 상태가 어떤지를 잘 알아야 됩니다. मुक्ति हासिल करने से पहले जो हमारी जिस्मानी हालत होती है, जो जिस्म में हमारे जो कश्मकश चल रही होती है उसको सीखना है, हमें देखना है। 자, 그러면 이 사탄의 12가지 올무가 있습니다.
जी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शैतान होता है उसके पास जो 12 तरह से वो हमें वर्गलाने की कोशिश करता है। 이 사탄의 12가지 함정이라고 말합니다. हाँ जी, ये जो 12 तरीके हैं उसके पास, तरीके तो बहुत सारे लेकिन 12 तरीकों के बारे में जो जरूरी हम देखें। 사탄의 12가지 털이라고도 말합니다. हाँ जी, यहाँ पे एक 12 मकासद है उसके, एम है उसके, वो कैसे हमें वर्गलाता है, गुमराह करता है। 이 사탄이 만들어놓은 12가지 이 털, 함정, 올무가 있다는 걸 알아야 됩니다. जी ये चीज है जो शैतान हमारे खिलाफ काम करता है, उन चीजों को हमें सीखना है, उनका पता लगाना। 이것이 구원받기 전에 인간이 이 함정에 빠져 있고 올무에 걸려 있고 털에 묶여 있다는 겁니다. मुक्ति हासिल करने से पहले हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो बहुत सारी मुश्किलों में बंधा होता है शैतान की वजह से। 그래서 여기서 빠져나오는 것이 구원입니다. यहाँ से निकलना ही हमारे लिए जो उसका, उसी को हम मुक्ति कहते हैं। 자, 그러면 세 가지 근본 문제가 있습니다. 3 तरह की जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में पाई जाती है। 자, 이 세 가지 근본 문제는 창세기 3장 문제입니다. ये जो तीनों तरह की प्रॉब्लम है इसको हम कहते हैं कि ये जेनेसिस के चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स है। 네, 창세기 6장 문제입니다. और यही प्रॉब्लम जो हमें जेनेसिस चैप्टर 6 में मिलती है, 네, 창세기 11장 문제입니다. यही प्रॉब्लम हमें जेनेसिस चैप्टर 12 में मिलती है। 네, 창세기 3장 문제는 나 중심, जो जेनेसिस चैप्टर 3 की प्रॉब्लम है वो हमारे लिए, हमारी वजह से, आदम की वजह से क्रिएट हुई। 창세기 6장은 세상 중심, जो जेनेसिस चैप्टर 6 में है वो पूरी दुनिया के लिए जो प्रॉब्लम हुई। 예, 창세기 6장은 성공 중심, और जो जेनेसिस चैप्टर 12 में है उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे हम विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। 이 세 가지가 인생의 근본 문제입니다. ये जो 3 तरह के मसाइल हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये बुनियादी मसाइल हैं जो हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं। 지금도 이 창세기 3장, 6장, 11장 문제는 계속되고 있습니다. आज भी जो जेनेसिस चैप्टर 3, 6 और 11 जो है वो आज भी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में मौजूद है। 이 창세기 3장은 오늘날 UAG가 말하고 있는 겁니다. जो जेनेसिस चैप्टर 3 का जो मसला है उसे हम न्यू एज प्रॉब्लम भी कहते हैं। 창세기 3장에서 사탄이 아담 하와에게 이 선악과를 먹는 날에는 눈이 밝아서 하나님처럼 된다라고 말했습니다. जेनेसिस चैप्टर 3 की जो प्रॉब्लम उसमें हम देखते हैं शैतान जो है वो हवा को ये बोलता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। 이 창세기 3장 사건이 지금 그대로 진행되고 있습니다. आज भी जो शैतान हमें इसी तरह गुमराह करता है। UAG 단체에서 네가 하나님 될 수 있다라고 말합니다. न्यू एज जो प्रॉब्लम है हमारे साथ उसमें भी शैतान आज भी हमें कहता है कि तुम जो खुदा की तरह बन जाओ। 하나님 필요 없고 네가 하나님이다라고 그렇게 가르칩니다. वो कहता है कि तुम्हें खुदा की जरूरत नहीं बल्कि तुम खुद खुदा हो, खुद सब कुछ कर सकते हो। 예, 하나님의 신전이 네 안에 있다 이렇게 가르칩니다. क्योंकि वो बताता है कि खुदा की तरह ही खुदा ने तुम्हें भी अपनी तरह बनाया है, इसलिए तुम भी सब कुछ कर सकते हो। 그래서 네 자신을 찾아라. इसलिए वो कहता है कि तू अपने आप में खुद ही अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर सकता है। 이게 UAG들이 가리키는 창세기 3장 사건입니다. इसलिए इसे हम न्यू एज का देते हैं, नाम देते हैं, और ये जेनेसिस चैप्टर 3 में हमें बताया जाता है। 예, 창세기 3장은 옛날 이야기가 아닙니다. हम तो ये कहते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 3 की जो प्रॉब्लम है वो बहुत पुरानी नहीं है। 예, 창세기 3장은 지금도 계속되고 있다는 걸 알아야 됩니다. आज भी जो जेनेसिस चैप्टर 3 की प्रॉब्लम आज भी हमारे सामने, हमारे दरमियान मौजूद है।
에덴 동산에 역사했던 사탄이 지금도 역사하고 있다는 겁니다. बागे अदन में जो एडन गार्डन में जो प्रॉब्लम पेश आई आज भी शैतान उसी तरह हमें गुमराह कर रहा है 에덴 동산에서 아담 하와를 타락시킨 그 사탄은 지금도 활동하고 있다는 겁니다. आज भी वो हमारे साथ साथ रहता है वो अपने काम कर रहा है हम में रह के 그래서 지금은 UAG라는 이런 단체를 통해서 사단이 네가 하나님 될 수 있다라고 가리키고 있습니다. इसलिए शैतान जो है वो चैप्टर 3 में हमें बताता है कि तुम भी खुदा की तरह बन जाओगे 자, 이 창세기 6장은 물질 중심입니다. और जो चैप्टर 6 में हम देखते हैं वो भी प्रॉब्लम जो बहुत 창세기 3장은 지금 프리메이션들이 사용하고 있습니다. हाँ जी और जो चैप्टर 6 प्रॉब्लम है वो भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 프리메이션들이 접신 운동을 하고 있습니다. और ये काम जो आज भी हम कर रहे हैं जो कि चैप्टर 6 में हमारे लिए बयान किया गया है 그래 다시 말하면 네피림 운동을 하고 있다 그 말입니다. मतलब ये कि हम भी आज वही काम कर रहे हैं जो उस वक्त लोग करते थे 그러니까 창세기 6장 사건이 끝난 게 아니고 창세기 6장 사건이 지금 계속 재현되고 있다는 겁니다. जो इंसिडेंट चैप्टर 6 में हमें बताया जाता है जेनेसिस में वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है 프리메이션을 통해서 사단이 이 창세기 6장을 가지고 세상 중심, 물질 중심으로 살아가도록 만들고 있습니다. आज भी जो शैतान है वो दुनिया को मजबूर करता है ताकि वो बुराई करे बदी करे 자, 그리고 창세기 11장은 오늘날 유대인을 통해서 계속 사단이 역사하고 있습니다. और जो चैप्टर 11 है आज भी हम देखते हैं कि जैसे यहूदियों का वसीला से ये काम हुए उसी तरह आज भी हो रहे हैं 예, 성공 중심, आज भी हम एक दूसरे से सबकत लेना चाहते हैं हम 예, जीतना चाहते हैं 돈이면 다다, ने 돈이면 다다. हाँ जी हम कहते हैं कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है 요 지금 이것을 3단체라 그럽니다. 3단체. हाँ जी इसको हम कहते हैं कि ये 3 तरह की प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में आज भी पाई जाती है 사단이 이 3단체를 장악했습니다. शैतान जो है इन 3 चीजों को लेके हमारे पीछे रहता है हमेशा वो फॉलो करता 예, 사단이 이 3단체를 주고 움직이고 있다는 겁니다. है हमेशा वो एक्टिव रहता है ताकि वो खुदा के लोगों को पकड़ सके UAG, 프리메이션, 유대인은 3단체입니다. हाँ जी और न्यू एज पूरी नेशन जो है ये जो बोल रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये 3 तरह की प्रॉब्लम जो हमारी जिंदगी में पाई जाती है 지금 이 3단체를 통해서 사단이 창세기 3장, 6장, 11장의 그 역사가 계속 진행되고 있는 겁니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 3, 6 और 11 में जो प्रॉब्लम्स आई हैं आज भी हमारे दरमियान मौजूद है 그래서 이 3단체를 통해서 3차 산업이 장악됐습니다. इसलिए हम कहते हैं कि ये 3 तरीकों से ये हमारी जिंदगी से निकल सकती है 지금 4차 산업도 장악되고 있습니다. और चौथा एक और तरीका है जिसकी वजह से हम इसको दूर कर सकते हैं 여러분들이 갖고 있는 휴대폰이 3단체 겁니다. आजकल जो आप अपना सेल फोन यूज कर रहे हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये शैतान की 여러분이 चाल है। 사용하고 있는 컴퓨터가 노트북이 3단체 겁니다. और जो कंप्यूटर नोटबुक हम यूज करते हैं इसमें भी समझने की प्रॉब्लम आती है 이 지금 이 비대면 우리가 지금 강의하고 있습니다. क्योंकि आज हम बैठे हैं इन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं और अपना लेक्चर देख रहे हैं सुन रहे हैं 3단체는 벌써 10년 전부터 비대면을 하고 있었어요. क्योंकि ये जो तीसरे नंबर की प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको ये 10-15 साल पहले शुरू हो चुकी थी 이렇게 인간의 근본 문제는 없어지지 않고 지금도 계속 진행되고 있다는 사실을 알아야 됩니다. और इसलिए हम देख सकते हैं कि इंसान की जो मुश्किलात हैं जो वो खत्म नहीं हो रही बल्कि उनके साथ साथ चल रही हैं 자, 이래 되니까 사탄의
문화에 인간이 빠지게 됩니다. इसलिए ये सब कुछ हम देखते हैं कि हम लोग जो है वो हमेशा शैतान के पीछे चलते हैं, उसके कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। 예, 다시 말하면 귀신 문화에 잡히게 됩니다. हम जो शैतान के जो कल्चर है उसमें उसमें जकड़े हुए हैं, पकड़ा हुआ है उसने। 사도행전 13장 1절에서 12절, साधुएंजन 13장 1절에서 12절. Acts chapter 13 verse 1 to 12। 예, 무속 문화. हाँ जी, उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हम जकड़े हुए। Acts chapter 13 verse 1 to 12। 사도행전 16장 16절에서 18절. Acts chapter 16 verse 16 to 18। Acts 점술 문화. जी हाँ जी, यही जो काम हम कर रहे हैं बार बार वो हमारे सामने हमें नजर आते हैं। 사도행전 19장 8절에서 20절. Acts chapter 19 verse 8 to 10। 우상 문화. हाँ जी, ये हम देखते हैं कैसे कैसे कल्चर हमने अपना लिया अपनी जिंदगी में। 이 사탄이 이 세 가지 근본 문제를 가지고 이 사탄의 문화를 만들어 본 겁니다. क्योंकि शैतान हमें पकड़ता है और अपने कल्चर के पीछे अपनी आदतें हमें भेजता है ताकि हम उनको अडॉप्ट करें। 그러니까 사탄의 문화 속으로 집어넣거든요. क्योंकि वो हम चाहता है कि हम हमेशा उसके पीछे चलते रहें। 자, 무술 문화, 점술 문화, 우상 문화. जी, और ये तीनों तरह के जो कल्चर हैं शैतान की वजह से हमें पाए जाते हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। 그래서 모든 인간들을 종교를 가지도록 만들었습니다. और सभी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम एक अपना अलग से रिलीजन बना लें। 예, 종교는 귀신을 이길 수가 없어요. अगर हम ये कहते हैं कि हमने अपना एक अलग से रिलीजन बना लिया तो उस रिलीजन के वसीला से हम शैतान पर काबू नहीं पा 종교는 सकते। 귀신을 섬기는 겁니다. लेकिन जो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं वो ज्यादा शैतान की पूजा कर रहे हैं। 이래 되니까 인생에게 문제가 오는 겁니다. 이 땅에. और ये सब कुछ करने की वजह से इंसान की जिंदगी जो है वो प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। 그 문제 6가지가 오지요. और ये 6 तरह की प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में जो आती हैं। 그 첫째가 인간의 근본 문제가 옵니다. जी, सबसे पहले जो इनहेरिटेड जो सिन हमारी जिंदगी में आता है आदम की वजह से। 자, 인간의 근본 문제는 창세기 3장 1절에서 20절. और इसका बयान हम जेनेसिस चैप्टर 6 में हम देख सकते हैं। 예, 하나님 떠난 문제입니다. और इसमें हमें बताया जाता है कि आदम और हवा जो खुदा से दूर हो गए। 창세기 로마서 3장 23절 제 문제입니다. और यहाँ पे रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में हम देखते हैं कि ये जो गुनाह की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आती है। 요한복음 8장 44절에 사탄에게 인간이 장악되었습니다. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में हम देख सकते हैं। 이것이 인간의 근본 문제입니다. और इनको हम कहते हैं कि ये इनहेरिटेड है, जो हमारी जिंदगी में गुनाह हमारे साथ साथ चलता रहता है। 인간의 근본 문제가 오니까 인간에게는 영적 문제가 찾아오는 겁니다. क्योंकि जब हमारी जिंदगी में इनहेरिटेड एक जो चलती रहती है चीज विरासत में चलती रहती है, उसकी वजह से हमें जिस्मानी प्रॉब्लम भी आती है। 그래서 출애굽기 20장 4절에서 6절에 우상을 섬기게 됩니다. हाँ जी, और इसलिए हम देखते हैं एक्सोडस में चैप्टर 20 वर्स 4 to 6 में कि उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। 네, 그 결국은 귀신을 섬기게 되는 겁니다. अगर हम बुतों की पूजा करते हैं इसका मतलब ये है कि हम शैतान की पूजा कर रहे हैं। 이래 되니까 정신 문제가 옵니다. क्योंकि ये सब कुछ करने से फिर हमें जो ज़हनी प्रॉब्लम आती है, टेंशन आती हैं हमारे दिमाग में। 네, 마가복음 5장 1절에서 10절. मागाबोगम 5장 1절에서 10절. गॉस्पेल ऑफ मार्क वर्स 1 to 10। गॉस्पेल ऑफ मार्क वर्स 1 to 10। 예, 이래 चैप्टर 되니까 5 वर्स 1 to 10। 예, 육신 문제가 오게 됩니다. और हमें जो हमारी जिंदगी में लालच आ जाता है, हम हर चीज का लालच करना शुरू कर देते हैं। 사도행전 8장 4절에서 8절.
एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 4 to 8 में हम देख सकते हैं। 자, 가정 문제가 들어옵니다. और फिर हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाती 네, है। 부부 문제가 일어나고 और कपल्स जो होते हैं, जो मैरिड होते हैं, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम, 자녀들에게 문제가 일어납니다. उनके बच्चों में आगे प्रॉब्लम चलना शुरू हो जाती है। 자, 이래서 어느 날 죽음, 어느 날 인간은 이제 내세 문제가 오는 겁니다. जो और आगे हम देखते हैं, ये सब कुछ करने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसे 예, 누가복음 16장 Gospel of Luke chapter 16, 19절에서 30절. chapter 16 verse 인간이 19 to 죽어서 30. 지옥 가게 됩니다. Gospel of Luke chapter 16 verse 19 to 70. 자, 이거로 끝나는 게 아니고 후세의 문제가 옵니다. हाँ जी, और हमारी आगे आने वाली नस्ल तक ये चलता रहता है। 예, 고린도전서 10장 20절. First Corinthians chapter 10 verse 20 में हम देख सकते 네. हैं, 조상 귀신을 섬기게 됩니다. क्योंकि जब हम शैतान की पूजा करना शुरू करते हैं, 결국은 대물림이 오는 것입니다. हाँ जी, और फिर क्या होता है कि शैतान जो हमें एक सांप की तरह आके वो हमें डसना शुरू कर देता है। 이것이 사탄이 만들어 놓은 12가지 올무 함정 틀입니다. हाँ जी, ये जो है वो 12 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि शैतान हमारी जिंदगी में लेके आता है। 이 12가지 사탄의 올무 틀에서 빠져나올 자가 아무도 없습니다. ये जो 12 तरह की प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी है जो अपनी मर्जी से, अपनी कुव्वत और ताकत से नहीं निकल सकता। 예, 여기서 빠져나오는 걸 구원이라 그럽니다. यहाँ से निकलना ही है जो हमारे लिए मुक्ति कहलाता है, मुक्ति। 여기에 빠져 있는 인간을 어떤 종교로도 해결할 수 없어요. यहाँ से निकलने के लिए हमें किसी मजहब की जरूरत नहीं। 여기에 빠져 있는 인간을 구원받는 길은 오직 그리스도밖에 없어요. इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इन गुनाहों से निकलने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो हमें निकाल सकते हैं। 그래서 여기에 빠져 있는 모든 인간이 그리스도가 필요한 겁니다. और यहाँ से निकलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की जरूरत है। 모든 종교는 좋은 겁니다. मैं कहता हूँ कि सारे रिलीजन बहुत अच्छे होंगे, 예, सारी दुनिया में। 모든 종교의 지도자들 훌륭합니다. 다시 말씀하세요। 모든 종교 지도자들 훌륭합니다. और सभी जो रिलीजन है वो अपने अपना काम कर रहे हैं, सारे बड़े एक्टिव हैं, 예, 그러나 그리스도가 아닙니다. लेकिन वो प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताते। 그래서 이 땅의 모든 사람들은 사단이 만든 이 틀 함정 속에 빠져 있기 때문에 그리스도가 필요합니다. इसलिए जो इनहेरिटेड सिन हमें पाया जाता है, उससे पाक होने के लिए, उससे साफ होने के लिए हमें प्रभु यीशु की 그래서 जरूरत है। 여기서 빠져나오는 걸 구원이라 그럽니다. और यहाँ से निकलना जो है वो हमारे लिए मुक्ति का नाम है। 구원이란 무슨 말입니까? मुक्ति का मतलब क्या है? 도와서 건져낸다는 겁니다. मुक्ति का मतलब यह है कि कहीं आप गिर गए हैं, फंस गए हैं, तो वहां से आपने बाहर निकलना है। इसका मतलब यह है कि आपको मुक्ति मिली है। 예, 구원 받기 전에 우리 인간이 여기에 빠져 있었다는 겁니다. क्योंकि मुक्ति हासिल करने से पहले हम यहाँ पे गिरे हुए थे, फंसे हुए थे। 예, 제가 그림을 한번 그려보겠습니다. मैं एक चीज आपके लिए ड्रॉ करना चाहता हूँ। 저와 여러분이 구원 받기 전에 우리는 창세기 3장 속에 있었습니다. मुक्ति हासिल करने से पहले हम ये सोच लें कि जेनेसिस चैप्टर 3 में हम रह रहे थे। 창세기 6장에 빠져 있었습니다. हम जेनेसिस चैप्टर 6 में थे। 예, 창세기 11장에 빠져 있었습니다. हम जेनेसिस चैप्टर 11 में थे। 여기 인생의 근본 문제라 그랬습니다. यहाँ इन तीनों चीजों को हम कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। 이래 되니까 인간은 무속에 빠지게 됩니다. और फिर क्या है जी, मनुष्य जो है इन सारी चीजों में घिरा हुआ है। 예, 점술 문화에 빠지게 됩니다. और जो शैतानी कल्चर है उसमें वो गिरा हुआ, फंसा हुआ है। 우상 문화에 빠지게 됩니다. और बहुत सारे जो कल्चर उसने बना दिया हमारे लिए, उनमें हम घिरे हुए हैं। 이것이 바로 귀신 문화입니다. इसको हम कहते हैं कि ये शैतान का कल्चर है। 이러니까 인간이요 인생의 근본 문제에 잡혀버린 거예요.
इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मनुष्य जो है वो सारे इन प्रॉब्लम से घिरा हुआ है शैतान की वजह से। 그래서 인간은 영적 문제가 오는 겁니다. और प्रॉब्लम में घिरे रहने की वजह से उसके जिस्मानी जिस्म जो है वो उसमें शरीर जो है उसमें वो 예, प्रॉब्लम्स 영적 आती है। 문제가 오니까 인간에게는 정신 문제가 따라옵니다. जब हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हमारे दिमाग में भी हमारे जहन में भी प्रॉब्लम आती 정신 문제가 오니까 육신 문제가 따라와요. है। और जब हमारे जहन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो लालच हमारे दिल में हमारे जिस्म में फैलता है। 결국은 인간에게는 내세 문제가 있습니다. और फिर जो दिमागी तौर पर हम हमेशा परेशान रहते हैं। 예, 한번 죽는 것은 정해졌습니다. और फिर हमें ये नहीं पता होता है कि एक बार मरने के बाद दोबारा हमें जिंदगी नहीं 그 मिलेगी। 후에 심판이 있다고 말했습니다. और मरने के बाद जो अदालत होना जरूर है। 결국은 인간에게는 후세 문제가 옵니다. और आखिरकार क्या होता है कि यही प्रॉब्लम्स हमारी आने वाली जनरेशन में चलती रहती हैं। 이것이 인간의 12가지 사단이 만들어 놓은 12가지 함정, 올무, 틀입니다. हाँ जी, और यही जो प्रॉब्लम है शैतान हमारे लिए बार बार क्रिएट करता है ताकि हम इनसे 우리 निकल ना 인간이 सकें। 여기 빠져 있단 말이에요. मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो था वो यहाँ पे फंसा हुआ है। 이 12가지 틀에서 빠져나올 수가 없어요. और इन 12 प्रॉब्लम्स में से मनुष्य का निकलना बहुत मुश्किल है। 이 12가지 함정에서 빠져나올 수가 없어요. यहाँ से हम कभी भी नहीं निकल सकते अपनी कुव्वत और ताकत से। 이 12가지 올무에서 어느 누구도 빠져나올 수가 없는 거예요. कोई भी जितना मर्जी ताकतवर हो वो इन प्रॉब्लम्स में से नहीं निकल सकता। 이것이 사탄이 쳐놓은 12가지 운명과 사주팔자입니다. मैं ये कहता हूँ कि ये शैतान की वजह से प्रॉब्लम आती है और हमारी किस्मत ऐसी हो जाती है। 여기서 빠져나오려고 몸부림칩니다. यहाँ से निकलने के लिए अब हमें क्या करना है, क्या किस चीज की जरूरत है। 그 몸부림치는 게 종교입니다. और हम ये कहते हैं कि इनमें से निकलने के लिए हमें किसी रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। 그래서 종교를 가지고 빠져나오려고 몸부림칩니다. लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए हमें रिलीजन ही की क्यों जरूरत है। 예, 종교로서는 빠져나올 수가 없어요. मैं कहता हूँ कि रिलीजन के वसीला से उसके जरिए से हम बाहर नहीं निकल सकते 예, प्रॉब्लम से। 선행으로 덕을 쌓아서 빠져나오려고 예를 씁니다. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें बांटने से खाने पीने से हम इन प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते 예, 선행으로 빠져나올 수 없어요. और अपनी मर्जी से भी नहीं निकल सकते इसमें से। 예, 돈으로도 빠져나올 수가 없어요. हम अपने रुपए पैसे से भी यहाँ से नहीं निकल सकते। 예, 권력 가지고도 빠져나올 수 없어요. अपनी फैमिली के वसीला से भी हम नहीं निकल सकते। 이 속에 있는 인간이 빠져나올 수 있는 길은 그리스도밖에 없습니다. इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारे पास और कोई हल नहीं सिवाय प्रभु यीशु है। 그러니까 예수 그리스도를 통해서 빠져나오는 거예요. हम प्रभु यीशु के वसीला से ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। 예수님이 십자가에서 내가 다 이루었다 하신 거예요. जैसा कि प्रभु यीशु ने बोला जब वो क्रूस पर उन्होंने जान दी तो उन्होंने बोला कि तमाम हुआ। 예수님이 십자가에서 하나님 만나는 길을 열었어요. प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर खुदा से हमें मिलने के लिए एक रास्ता बनाया। 예수님이 십자가에서 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켰어요. और प्रभु यीशु ने हमें गुनाह और मौत से छुटकारा दिलाया। 예수 그리스도께서 사단의 머리통을 건세를 박살내 버렸습니다. और प्रभु यीशु ने ये सब कुछ करने से उसने शैतान के सर को कुचल दिया। 예, 누구든지 이 예수 그리스도를 믿는 자는 멸망치 않고 구원을 주시는 겁니다. और प्रभु यीशु हमें ये बताते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। 이 상태에 있기 때문에 인간은 구원받아야 됩니다. और ये सब कुछ करने से ही हम जो है मुक्ति हासिल कर सकते हैं। 다시 말하면 이 상태에서 빠져나와야 된다는 겁니다. और हमें क्या करना है, इन प्रॉब्लम से हमने निकलना है, शैतान से छुटकारा पाना है। 여기에서 해방과 자유를 얻어야 되는 겁니다. और हमने क्या करना है, निकल के यहाँ से तो हमने हकीकी जिंदगी में दाखिल होना। 그리스도를 통해서 자유와 해방을 얻을 수 있습니다. और सिर्फ प्रभु यीशु के वसीला से ही हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। 예, 그리스도로만이 구원받을 수가 있다는 겁니다.
अगर प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं रखते तो हम मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। 예, 그래서 예수님은 그리스도 모든 문제 해결자입니다. इसलिए हम बार बार कहते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो मसीहा है और वही हमारे सारी प्रॉब्लम दूर करने वाला है। 그러면 예수님을 믿으면 어떻게 되느냐? आगे हम सीखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो उसके आगे हमें क्या मिलता है, क्या होता है। 예수 믿으면 어떻게 됩니까? अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो क्या होगा हमारे लिए। 자, 이 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 영접하면 하나님의 자녀가 되지요. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो वहां पे लिखा जितने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। 그러니까 구원받은 하나님 자녀가 된다 이 말이에요. और वो क्या कहता है कि ऐसे फर्जंद जो मुक्ति हासिल कर लेते हैं 신분이 바뀝니다. और हमारी क्या होता है, किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। 자, 첫째는 하나님의 자녀가 되지. और सबसे पहले जो क्या है, जो चीज हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। 요한복음 1장 12절. Gospel of John chapter 1 verse 12 성령 하나님의 인도를 받게 됩니다. और हमें जो पवित्र आत्मा की वो रहनुमाई मिलती है। 요한복음 14장 16절에서 27절. Gospel of John chapter 14 verse 16 to 27 기도 응답받는 사람이 됩니다. और हम जो अपनी दुआ का जवाब हासिल करने वाले बन जाते हैं। 요한복음 16장 24절. Gospel of John chapter 16 verse 24 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 영접하면 우리의 신분이 바뀝니다. हाँ जी, यहाँ पे वो कहता है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 में अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। 예, 마귀를 아비로 섬기던 우리가 하나님의 자녀가 됩니다. और जब हम शैतान को छोड़कर प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते 소속이 हैं। 바뀐다. 소속이 हाँ जी, 바뀌는. हमारा जो अंदर है वो सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है, हर चीज बदल जाती है 하나님의 자녀가 되는 거예요. और हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। 성령 인도받는 신분이 됩니다. और हम जो है वो पवित्र आत्मा की रहनुमाई करने वाले बन जाते हैं 기도 응답받는 신분으로 바뀝니다. और हम जो अपनी दुआ का जवाब हासिल करने वाले बन जाते हैं। 다시 말하면 하늘 보좌의 축복을 누리는 신분이 된다 이 말이에요. और हम जो वो ऐसी नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं जो कि खुदा के पास है और वो हमें अपने पास बुलाता है। 예, 성삼위 하나님의 축복을 누리는 신분이 된다 이 말이에요. और हम क्या बन जाते हैं, वहां की नेशनलिटी हमें मिल जाती है, वहां 예, जाने वाले बन जाते हैं। 시간을 초월하는 축복을 누리는 신분이 된다는 겁니다. और हम क्या करते हैं कि इन चीजों को लेकर हम फख्र करते हैं क्योंकि खुदा ने अपना फजल हम पे किया होता। 자, 그리고 하나님이 우리에게 권세를 주셨습니다. और इसके बाद वो हमें एक इख्तियार देता है। 사탄을 결박하는 권세를 주셨습니다. शैतान पर काबू पाने का इख्तियार हमें देता है, उसको कुचलने का इख्तियार। 누가복음 10장 19절. Gospel of Luke chapter 10 verse 19 천사 동원권을 주셨습니다. और वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है ताकि वो आके हमारी हिफाजत करे। 히브리서 1장 14절. Hebrew chapter 1 verse 14 में हम देख सकते हैं 하늘나라 시민권을 갖게 됐습니다. और वो हमें अपने पाक आसमान की वो नेशनलिटी दे देता है, वहां के हम होके बन जाते हैं। 빌립보서 3장 20절. फिलिपियंस chapter 3 verse 10 세계를 정복하는 정복권을 주셨습니다.
और वो हमें पूरी दुनिया पर इख्तियार दे देता है। 마태복음 28장 18절에서 20절. Gospel of Matthew chapter 28 verse 18 to 20. 하나님이 예수 그리스도를 나의 구주로 영접한 자에게 신분을 주었습니다. और वो जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो हमें वो अपना बना लेता है और अपने आपाक आसमान की हमें नेशनलिटी भी दे देता है। 예, 그 신분에 따라서 하나님이 권세를 주시는 거예요. हाँ जी, और जब हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं तो हमें इख्तियार भी देता है। 이 권세를 주시는데 사단을 꺾는 권세를 주셨어요. हाँ जी, और वो इख्तियार क्या है हमारे पास कि हम शैतान के सर को कुचल सके 예, 귀신을 결박하는 권세를 주셨어요. और शैतान को हर जगह से हम मार भगाए। 예, 사탄과 뱀과 정갈을 밟는 권세를 주셨어요. और वो ऐसा इख्तियार हमें देता है कि शैतान जो सांप की शक्ल में हमारे पास आता है उसको हम कुचल सके। 귀신을 쫓아내는 권세를 주셨어요. और वो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों पर फतह विक्ट्री हासिल करने का इख्तियार देता है। 자, 우리에게 기도할 때마다 하나님은 주의 천사를 보내십니다. इसलिए जब भी हम दुआ करते हैं तो वो अपने पाक दूतों को हमारे लिए भेजता है। 예, 하나님은 말씀 듣는 모든 자들에게 천사를 통해서 하나님의 말씀을 이루십니다. हाँ जी, और जब हम उसके पाक कलाम को सुनते हैं, बाइबल को सुनते हैं तो अपने पाक दूतों को भेजता है ताकि वो अपना कलाम हम तक पहुंचा सके। 히스기야에 보냈던 천사는 지금도 활동하고 있습니다. हिजकिय्याह के पास जो दूत भेजे गए थे वो आज भी हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। 사자굴에 들어간 다니엘에게 보낸 천사도 지금 활동하고 있습니다. और दानियल जिसको शेरों की मान में डाल दिया गया था और उसके दूतों ने आकर उसे बचाया, वो आज भी हमारी हिफाजत कर रहे हैं। 베드로를 감옥에서 건져낸 천사도 지금 활동하고 있습니다. जब पीटर को जेल में डाल दिया गया तो वहां पे आके दूतों ने उसे बचाया, वो आज भी दूत हमारी रक्षा करते हैं। 천사는 하나님과 구원받은 하나님 자녀 사이에 지금 심부름을 하고 있습니다. आज भी जो प्रभु यीशु हमें बुलाता है अपने पास और हमें कहता है कि अब मेरी जो है वो मेरे पीछे चलो। 우리가 기도할 때마다 하나님은 천사를 보내서 우리의 기도를 담아서 하나님 나라 올라갑니다. और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो जब जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने दूतों को भेजता है ताकि वो हमारी प्रार्थना को लेकर खुदा के पास जाए। 예, 우리는 하나님의 나라 시민권을 가졌습니다. और हम जो हैं वो प्रभु यीशु के साथ मिलके उसके जो नेशनलिटी आसमान की नेशनलिटी वो हमारे पास है। 저와 여러분은 이 나라의 국적은 다릅니다. मेरी और आपका जो नेशनलिटी है वो बिल्कुल सबसे अलग है। 예, 저는 대한민국 사람입니다. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोरियन शख्स हूँ। 여러분은 인도 사람입니다. आप जो हैं वो इंडिया के लोग हैं। 그러나 영적인 국적은 하나님의 나라 백성입니다. लेकिन हम जो सभी हैं वो खुदा के मानने वाले और उसके बनाए हुए हैं, उसी के लोग हैं। 저와 여러분은 구원받은 하늘나라 시민입니다. और मैं तो ये कहता हूँ कि आप वो लोग हैं जिन्होंने मुक्ति हासिल कर रही है और आपकी नेशनलिटी जो है वो आसमान की है। 하나님의 나라 백성입니다. और खुदा की एक मुकद्दस कौम है आप। 그래서 우리는 한 형제요 한 자매입니다. और इसलिए हम मसीह में एक हैं, हम बहन और भाई हैं और हम सब एक हैं। 예수 그리스도의 피로 한 백성이 된 겁니다. और मैं ये कहता हूँ कि प्रभु यीशु के लहू के वसीला से हम सभी एक हैं। 이 하나님의 나라가 우리의 배경이 되는 겁니다. इसलिए मैं कहता हूँ खुदा की जो बादशाही वो हमारे लिए सबके लिए एक जैसी है। 그래서 하나님 우리에게 세계를 복음하는 정복권을 주셨어요. इसलिए प्रभु यीशु ने हमें ये इख्तियार भी दिया ताकि हम पूरी दुनिया में उसके पाक कलाम को फैला सके। 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼아라. हाँ जी, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने बोला कि पूरी दुनिया में जाओ और मेरे नाम से मनादी करो। 예, 237 나라 살리는 정복권을 주셨어요. 237 कंट्रीज जो इस दुनिया में पाई जाती है उनको हमने बचाना है। 예, 5,000 종족을 살리는 정복권을 주셨습니다. जो 5000 से ज्यादा रिलीजन पाए जाते हैं उनको हमने बचाना है। 자, 그리고 우리에게 하나님은 아브라함의 축복을 주셨어요. इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने
वो ब्लेसिंग जो अब्राहम को दी वो हमारे लिए भी है। 창세기 12장 1절에서 3절, 창세기 2장 12장 1절에서 3절. Genesis chapter 12 verse 1 to 13. 자, 하나님은 우리에게 언약적 축복을 주셨어요. और वो बहुत सारी ब्लेसिंग हमें देता है अब्राहम के वसीला से। 그리고 근원적인 축복을 주셨어요. और ऐसी ब्लेसिंग जो कभी खत्म नहीं होने वाली। 너는 복이 될지라 그랬죠. और उसने क्या अब्राहम को बोला कि मैं तुझे बरकत देता हूँ। 대표적인 축복을 주셨어요. और वो कहता है कि जो तुझ पर लानत करेंगे उन पर मैं लानत करूंगा। 기념비적인 축복을 주셨습니다. जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा। 불가항력적 축복을 주셨습니다. और कहता है कि हर चीज पर तुम काबू पाओगे, हर चीज पर इख्तियार होगा तुम्हारा। 우리는 아브라함의 후손입니다. हम सभी जानते हैं कि हम अब्राहम की नस्ल में से हैं, उसकी जनरेशन है। 아브라함은 우리의 믿음의 조상입니다. और सभी हम जानते हैं कि अब्राहम जो विश्वास करने वालों का जो पिता है वो बाप है। 아브라함의 축복을 하나님이 우리에게 주신다고 약속했습니다. और जो ब्लेसिंग खुदा ने अब्राहम को दिया वो हमें भी देता है और उसने वादा किया है। 저와 여러분이 예수 그리스도를 믿고 신분이 바뀌고 건세를 받았고 이런 어마어마한 축복을 받게 됐습니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो वो हमें इख्तियार देता है और ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग देता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 아브라함의 축복을 주시려고 하나님 우리를 불렀습니다. और अब्राहम को बरकत देने का मकसद ये था कि वो हमें अपनी तरफ लाना चाहता था। 자, 예수 믿기 전에 우리가 이런 영적 상태에 있었습니다. प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से पहले हमने देखा कि बहुत सारे जिस्मानी तौर पर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम थी। 예, 멸망받을 수밖에 없는 이런 불행한 가운데 있었습니다. हाँ जी, और ऐसी प्रॉब्लम में थे हम कि हम हलाक होने वाले थे। 예수 그리스도를 믿고 우리의 신분이 바뀌었습니다. और लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आए तो हमारी नेशनलिटी भी चेंज हो गई। 예, 소속이 바뀌었다는 겁니다. हमारे अंदर जो अंदर का है सब कुछ, हर चीज वो चेंज होती गई। 우리의 건세가 하나님이 우리에게 건세를 주셨어요. और फिर प्रभु हमें एक इख्तियार भी देते हैं। 아브라함의 축복을 약속했습니다. और उसने अब्राहम की ऐसी ब्लेसिंग जो उसने अब्राहम को दी थी वो हमें भी देता है। 자, 그래서 예수 믿으면 이렇게 되는 겁니다. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है। 이제는 예수 그리스도를 믿고 우리의 운명이 바뀌었습니다. जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। 이제 우리는 새로운 피조물이 됐습니다. और हम बिल्कुल नए हो जाते हैं, रिन्यू कर देता है वो हम। 고린도후서 5장 17절. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 우리는 예수 그리스도 안에서 새 사람, 새로운 피조물이 됐습니다. जो हमें कहता है कि हम प्रभु यीशु में नए बन गए हैं। 그 우리의 운명이 바뀌어 버렸어요. क्योंकि उस पर विश्वास लाने से हमारा सब कुछ बदल गया है। 사주팔자가 바뀌어 버렸습니다. हमारे जो किस्मत है वो बिल्कुल बदल गई है। 이제 우리는 축복을 받은 사람이 된 것입니다. हम जो अभी ब्लेसिंग हासिल करने वाले बन गए। 그러니까 왜 인간이 구원받아야 되느냐? क्यों इंसान को मुक्ति हासिल करना जरूरी है? 구원을 받지 않으면 이렇게 멸망하게 되게 됩니다. अगर हम मुक्ति हासिल नहीं करते तो ऐसे हम हलाक होते रहते हैं इन 예, प्रॉब्लम्स की 지옥 वजह 가게 से। 되는 것입니다. और हम जो वो जहन्नुम में जाते हैं। 그래서 하나님은 그리스도를 보내주신 겁니다. इसलिए खुदा ने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा। 예수님은 그리스도로 이 땅에 오셨습니다. और प्रभु यीशु जो है मसीहा बनकर इस दुनिया में आए। 하나님 만나는 길을 여셨습니다. और उसने खुदा से मिलने का हमारे लिए एक रास्ता बनाया। 하나님 만나는 길 여신 참 선지자로 오셨어요. और प्रभु यीशु जो है वो हमारे लिए एक प्यारे नबी बनकर आए। 모든 죄와 저주 문제 해결하신 참 제사장으로 오셨어요.
और ऐसा एक बड़ा काहिन वो बन के आया जो हमारे गुनाहों को ढांप देता है, उनको बिल्कुल साफ कर देता है। 사단의 건세를 박살내신 만왕의 왕으로 오셨어요. और वो एक ऐसा बादशाह बन के आया जिसने शैतान को, उस दुश्मन को कुचल दिया। 이 예수 그리스도가 십자가에서 내가 다 이루었다 그랬습니다. इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जब क्रूस पर उन्होंने जान दी तो बोला कि तमाम हुआ, 다 끝냈다는 겁니다. इसका मतलब कि सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। 인간의 저주와 운명 사주팔자 다 해결했다는 겁니다. और सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसने सारी मिटा दी। 그래서 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 겁니다. इसलिए जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, 예, 신분이 바뀌어 봅니다. क्योंकि हमारी नेशनलिटी चेंज हो जाती है 운명이 바뀌어 봅니다. और हमारी जो किस्मत है वो भी बदल जाती है 저주의 운명에서 축복의 운명으로 바뀌어 봅니다. और हमारा सब कुछ है वो बदल जाता है। 지옥의 저주에서 천국의 행복으로 바뀌어 봅니다. हम नरक से निकलकर हम स्वर्ग में जाने वाले बन जाते हैं 우리에게 건세를 주셨습니다. और हमें वो इख्तियार देता है, 사단과 귀신을 꺾고 이기는 건세를 주셨어요. वो ऐसा इख्तियार हमें देता है कि हम शैतान को कुचल सकें और उस पर काबू पा सकें। 우리에게 아브라함의 축복을 약속했습니다. और हमारे लिए उसने अब्राहम के वसीला से भी ब्लेसिंग का वादा किया है। 이 신분과 건세와 축복을 갖고 인도 복음화 하라는 것입니다. और बार बार वो हमें कहता है कि ये सारे नेशनलिटी लेके, इख्तियार लेके आप पूरे इंडिया में, भारत में उसका प्रचार करें। 인도에 있는 모든 사람이 그리스도가 필요합니다. और मैं जानता हूं कि पूरी इंडिया में हर एक को जो प्रभु यीशु की जरूरत है, 예, 그들이 그리스도를 통해서 구원받아야 됩니다. इसलिए हमें क्या करना है कि दूसरे लोगों को भी प्रभु यीशु के वसीला से मुक्ति के बारे में बताएं। 우리는 인도를 넘어서 이 복음을 237, 5천 종교에게 증거해야 됩니다. और जब हम पूरे इंडिया में ये काम कर लेंगे तो हमने बाकी पूरी दुनिया में 237 जो कंट्रीज हैं उनमें भी जाकर प्रभु यीशु के कलाम का प्रचार करना है। 이 사명을 위하여 하나님이 여러분을 불러주셨습니다. और ये सब कुछ करने के लिए प्रभु यीशु ने आपको इस वक्त यहाँ बुलाया है। 이 구원의 축복을 누리는 우리 모든 신학생들이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. और ये सारा काम करने के लिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु में रहकर ऐसे बन जाएं। 예. 자, 그럼 이 시간에는 구원은 하나님의 소원이다. इस वक्त हम देखेंगे मुक्ति के बारे में कि ये खुदा की जो मर्जी है कि हम उसकी मुक्ति को हासिल करें। 저와 여러분이 구원받는 것은 하나님의 소원입니다. मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि ये खुदा की मर्जी है कि हम ये सब कुछ हासिल करें। 자, 그러면 우리 첫 시간에 구원받기 전에 영적 상태에 대해서 말씀드리겠습니다. और सबसे पहले हमने देखा था कि मुक्ति हासिल करने से पहले हमारी हालत क्या थी, 왜 예수를 믿어야 되는가? क्यों प्रभु यीशु पर विश्वास लाना जरूरी है, 왜 인간이 구원을 받아야 되는가? क्यों मनुष्य को जो मुक्ति हासिल करना जरूरी है। 12가지 사탄의 올무, 털, 함정에 빠져있기 때문에 그렇습니다. और 12 तरह के ऐसे तरीके जिससे शैतान हमें गुमराह करता है उनके बारे में हमने सीखा। 예, 거기서 빠져나오는 게 구원입니다. और वहां से निकलने की सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे लिए मुक्ति है। 어떤 종교로도 해결할 수가 없습니다. किसी भी रिलीजन के वसीला से हम मुक्ति हासिल नहीं कर सकते, 그리스도만 이 문제를 해결할 수 있습니다. सिर्फ प्रभु यीशु जो हमें वो मुक्ति दिला सकते हैं। 예, 그래서 모든 인간에게는 그리스도가 필요합니다. इसलिए हम ये कहते हैं कि हर मनुष्य को जो प्रभु यीशु की जरूरत है। 자, 그래서 조금 더 구체적으로 메시지를 정리하도록 해보겠습니다. हाँ जी, अभी हम इस मैसेज को थोड़ा और डीपली देखेंगे। 구원론에는 내일부터 구원론을 정리하도록 하겠습니다. हाँ जी, आज भी हम मुक्ति के बारे में देख रहे हैं और कल भी इसी के बारे में हम बात करेंगे। 구원론을 하기 전에
구원이 무엇인지를 좀 이해를 돕기 위해서 기본적인 걸 말씀드립니다. मुक्ति हासिल करने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि मुक्ति है क्या चीज, क्यों हमें इसको हासिल करना जरूर है। 하나님의 소원은 내가 구원받는 겁니다. खुदा की जो विश है वो ये चाहता है कि हम मुक्ति हासिल करें। 자, 그러면 내가 구원받았으면 하나님의 소원은 구원받은 축복을 누리는 겁니다. मैं तो मुक्ति हासिल कर लूंगा, लेकिन खुदा क्या चाहता है, वो ये चाहता है, उसके विषय है कि उस मुक्ति को हासिल करने के बाद हम दूसरों को भी बताएं। 자, 그러면 하나님의 소원은 불신자를 구원하라. जिसलिए प्रभु जो खुदा जो है वो चाहता है कि जितने भी गुनाहों में गिरे हुए हैं उनको हम बचाएं और वो मुक्ति हासिल करें। 하나님의 소원 중에 소원이 내가 구원받는 겁니다. जो खुदा की विश है वो ये चाहता है कि मैं, जो सबसे बड़ी विश खुदा की है कि हम अपने 다른 आप को 사람이 बचाएं, 아니고 मुक्ति हासिल करें, दूसरे कोई भी नहीं। 내가 구원받는 거다. वो चाहता है कि हम उसके पास आएं और मुक्ति हासिल करें। 자, 그러면 첫째가 내가 어디서 구원받았는가? सबसे पहली बात जो हमने सीखनी है कि हम कहाँ से जो मुक्ति हासिल कर सकते हैं, 누가 구원했는가? किसने हमें मुक्ति दी है, 참 구원은 무엇인가? और ये मुक्ति है क्या चीज, इन तीनों चीजों के बारे में हम देखेंगे। 자, 그러면 우리가 구원받았다면 구원받은 자의 축복을 누리는 겁니다. और जब हम मुक्ति हासिल कर लेते हैं तो उसको कैसे हमने दूसरों को बयान करना है, 우리의 신분을 누려야 됩니다. और हम जो हमें जो मुक्ति हासिल करने के बाद जो नेशनैलिटी हमें मिलती है उसके बारे में हमने बताना है दूसरों को, 하나님이 우리 중에 권세를 누려야 됩니다. और जो इख्तियार उसने हमें दिया है उसके बारे में हमें बताना है दूसरों को, 하나님이 우리에게 새로운 축복을 누려야 됩니다. और जो ब्लेसिंग उसने हमें नई ब्लेसिंग दिया है उसके बारे में हमें बताना है दूसरों को। 그러면 이제 하나님은 불신자를 살리기를 원합니다. और प्रभु तो ये चाहता है कि जितने भी जो गुनाह में डूबे हुए हैं, गुनहगार हैं, उनको वो बचाए। 예, 이 세상 Yes. 문제가 있습니다. 네, 다시 말씀하세요. 세상 문제. 세상 문제, ये जो दुनिया में प्रॉब्लम चल रही होती हैं। 그러면은 이 세상 사람의 상태가 있어요. और दुनिया के जो हालात हैं उनको हम देखते हैं कि वो कैसे हैं। 예, 그리고 자, 이런 부분을 제가 좀 정리를 하고 오늘 마치려고 합니다. ऐसी इन्हीं बातों पर हम आज का लेक्चर जो है वो उन पे बात करेंगे और इसको खत्म करेंगे आज। 그러면 하나님의 소원은 4개 있습니다. और खुदा की जो विश है वो हमारे लिए है कि हम मुक्ति हासिल करें, 하나님의 모든 관심은 나에게 있습니다. और खुदा की जितनी भी मर्जी है वो हमारे लिए पूरी होती है। 자, 내가 구원받기 전에 어디 있었습니까? जब हमने मुक्ति हासिल नहीं की थी तो हम कहाँ पे थे? 예, 창세기 3장 저주 속에 있었습니다. और तब हम जेनेसिस चैप्टर 3 में कह सकते हैं कि थे हम। 자, 내가 구원받기 전에 하나님 떠난 상태였어. और मुक्ति हासिल करने से पहले हम खुदा की हजूरी से दूर थे, 죄 때문에 저주받은 상태였어. गुनाह की वजह से हम बिल्कुल दूर थे, 사탄에게 장악돼 있어. और शैतान ने हमें काबू किया हुआ था। 그래서 우리는 창세기 6장
네피림에게 잡히게 됐습니다. और जेनेसिस चैप्टर 6 में भी हम देखते हैं कि शैतान ने हमें अपने गिरफ्त में रखा था, उसने पकड़ा हुआ था हमें। 예, 그래서 우리는 창세기 11장에 바벨탑 인생을 살아가게 된 겁니다. हाँ जी, और जेनेसिस चैप्टर 11 में हम देखते हैं कि बाबू ताब जो है वो जब बना रहे थे तो तब भी वहां पे प्रॉब्लम आई। 결국 인간은 무너질 수밖에 없는 바벨탑을 쌓게 되는 겁니다. हाँ जी, और इंसान ऐसा एक बाबू टाप बना रहा था जो कि सिर्फ गिर सकता था, उसको बचाना नामुमकिन था। 이스라엘 백성이 애굽에 종살이를 했습니다. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनी इस्राएल जो थे उन्होंने मिस्र में गुलामी की हालत में जिंदगी गुजारी 바로의 노예가 되었습니다. और फिरौन के वो गुलामी में रहे। 자, 그래서 이 바로의 노예 생활을 했죠. और वो बिल्कुल गुलामी में जो जिंदगी गुजार रहे थे, फिरौन की गुलामी में। 애굽은 세상을 말합니다. ये जो मिस्र है, इजिप्ट है, इसे हम दुनिया कह सकते हैं। 예, 바로는 사탄을 말합니다. और फिरौन जो है उसको हम शैतान कह देते हैं। 노예는 죄의 노예입니다. और जो गुलामी कर रहे थे हम, वो गुनाह की गुलामी थी। 이스라엘 백성이 여기에 400년간 잡혀 있었습니다. और बनी इस्राएल जो थे, इस्राएलिस्ट से जो थे, उन्होंने 400 साल वहां पे गुलामी की। 애굽에 노예 생활했습니다. और मिस्र में रह के उन्होंने गुलामी करते रहे। 예, 저와 여러분이 구원받기 전에 여기 있었습니다. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि हम मुक्ति हासिल करने से पहले यहाँ पर मौजूद थे। 예, 창세기 3장, 6장, 11장 속에 빠져 있었습니다. जेनेसिस चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 11 में हम फंसे हुए थे। 그러니까 중요한 거는 저와 여러분이 항상 내가 구원받기 전에 어떤 상태에 있었냐를 생각해야 됩니다. इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि मुक्ति हासिल करने से पहले हमें क्या करना। 예, 구원받기 전에 나는 어떤 상태에 있었는가? और ये बात जानना जरूरी है हमारे लिए कि मुक्ति हासिल करने से पहले हमारी हालत क्या थी। 그것을 잊어버리면 안 됩니다. ये इन चीजों को हमने भूलना नहीं है। 하나님이 이스라엘 백성에게 늘 말씀하십니다. इसलिए प्रभु खुदा ने बनी इस्राएल से ये बातें कही। 예, 중요한 말씀을 하실 때마다 애굽의 종되었던 너희를 구원하신 나 여호와를 잊지 말라 그랬습니다. इसलिए खुदा ने अपने लोगों से, बनी इस्राएल से ये बातें कही कि तुम जो मिस्र की गुलामी से निकाले गए हो, मेरे वादों को याद रखना। 출애굽 사건을 잊지 말라는 겁니다. और जब वो वहां से निकले तो उस इंसिडेंट को, उस वाक़े को तुम याद रखना। 예, 유월절 사건을 잊지 말라는 겁니다. और जो ईदें हैं तुम उनको ना भूलना, बल्कि उनको तुम याद रखना। 자, 그러면 이 속에 있는 나를 누가 구원했느냐는 겁니다. और यहाँ पे हमने देखना है कि किसने हमें जो मुक्ति दी है। 여기에 빠졌는 인간에게 하나님은 창세기 3장 15절 여자의 후손을 보내다 약속했습니다. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने मुक्ति हासिल करनी थी, जो खुदा हमें मुक्त करना चाहता था, तो उसने जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में हम देखते हैं कि उसने कहा कि वो औरत की नस्ल में से होगा। 예, 하나님 떠난 인간에게 메시아를 보내주겠다 약속했습니다. ऐसे लोग, ऐसा मनुष्य जो खुदा की हजूरी से दूर हो गया, तो उसको करीब लाने के लिए उसने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। 예, 출애굽기 3장 18절 피제사를 말씀했습니다. एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 18 में हम देखते हैं कि उसने खून बहाया। 예, 이스라엘 백성이 출애굽하는 것은 피제사, 어린 양의 피로 말미암아 해방받을 수 있다는 겁니다. जो बनी इस्राएल थे, जब वो इजिप्ट से निकले, तो निकलने के बाद वो क्या करते थे, कुर्बानी देते थे और बच्चों का खून बहाते थे। 예, 이스라엘 백성이 400년간 종살이했습니다. जैसा कि हम जानते हैं कि बनी इस्राएल ने 400 साल तक गुलामी की। 예, 노예 생활했습니다. और गुलामी में वो जिंदगी गुजारते रहे। 거기서 빠져나올 수 있는 길이 없습니다. वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था उनके पास। 네, 구테타로도 안 됩니다. वो कुछ भी कर लेते, वहां से नहीं निकल सकते थे। 어떤 한거를 해도 안 됩니다.
वो कुछ भी करते वहां से नहीं निकल सकते थे। 예, 테러를 벌려도 안 됩니다. वो अपनी जितनी भी कुव्वत और ताकत लगा लेते वो वहां से नहीं निकल सकते थे। 어린 양의 피를 바르는 그날 밤에 출애굽의 역사가 일어났습니다. लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने जब उनको हुक्म दिया कि तुम अपने अपने घरों के दरवाजे पर वो खून लगाना, ताकि जब मौत का फरिश्ता आए तो उन घरों को छोड़ता जाए। 예수 그리스도의 십자가의 피를 바를 때에 역사가 일어났습니다. इसलिए जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी तो उस लहू के वसीला से हमें भी मुक्ति मिली। 이사야 7장 14절에 보라 처녀가 잉태의 아들 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라 그랬습니다. ये ईसाया चैप्टर 7 वर्स 14 में हम देखते हैं वो कहता है कि देखो एक हमारी हामला होगी और तुम्हारे लिए बेटा जनेगी। 자, 드디어 마태복음 1장 19절에서 23절 동정녀 마리아를 통해서 탄생합니다. इस तरह हम देखते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 19 टू 23 तो तुम्हारे लिए एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। 그리스도가 이 땅에 오시는 겁니다. और वो प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं कि वो इस दुनिया में आएंगे। 이분이 바로 마태복음 16장 16절 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. और यही जो है प्रभु यीशु वो मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16 में हमें मिलते हैं। 예수님은 그리스도 모든 문제 해결자. और इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु जो है हमारा मुश्किल कशा है, हमारी सारी मुश्किलात को वो दूर करता है। 하나님 만나는 길 대신 참 선지자. और वही वो एक नबी है जो खुदा से दोबारा मिलने का हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। 모든 죄와 저주 문제 해결하신 참 제사장. और वही वो एक अच्छा काहिन है जो हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है। 사단의 세력을 꺾으신 만왕왕 되신 예수 그리스도로 오셨습니다. और वही सबसे बड़ा बादशाह है जिसने शैतान पर काबू पाया, उसके सर को कुचला। 요한복음 14장 6절에 하나님 만나는 길을 열었습니다. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। 로마서 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 해방시켰습니다. रोमियो चैप्टर 8 रोमियो चैप्टर 3 वर्स 8 में हम देखते हैं 요한 1서 3장 8절에 사단의 건세를 깨뜨려 버렸습니다. फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 में हम देखते हैं 자, 이 예수 그리스도가 요한복음 19장 30절에 다 이루었다 그랬습니다. और यही प्रभु यीशु जो है वो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहते हैं चैप्टर 19 वर्स 30 में वो बोलते हैं कि तमाम हुआ। वो क्रूस पर बोलते हैं कि तमाम हुआ। 예, 십자가에서 인간의 저주 재앙을 다 끝냈습니다. और क्रूस पर अपनी जान देकर उन्होंने बोला कि तमाम हुआ। 예, 다 해결했다는 겁니다. और हर चीज से उसने हमें छुटकारा दिला दिया। 이 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되지요. और जब हम इस प्रभु यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां उसके फर्जंद बन जाते हैं। 이 예수 그리스도를 믿으면 구원받게 됩니다. और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। 자, 그러면 구원이란 무엇인가? और इससे आगे हम देखेंगे कि मुक्ति है क्या चीज। 구원은 과거 문제 해결입니다. मुक्ति का मतलब यह है कि हमारे जो पास के जो सिंस हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। 예, 과거 문제는 제 문제입니다. और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, पास की प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे गुनाह हैं। 예, 원죄가 있습니다. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो अंदर गुनाह पाए जाते हैं वो भी हैं। 자범죄가 있습니다. और हमारे जो काम करने की वजह से गुनाह हम करते हैं वो हमें पाए जाते हैं। 조상죄가 있습니다. और बहुत सारे और गुनाह जो इस दुनिया में रहते हुए हम करते हैं। 크게 말하면 우리 인간에게 세 가지 죄가 있다는 겁니다. अगर हम दूसरे लफ्जों में बात करें तो 3 तरह के गुनाह हम करते हैं। 원죄 때문에 인간은 지옥 갑니다. वॉन्ट से मतलब होता है कि इनहेरिट जो हमें हुआ गुनाह, जो आदम और हवा ने किया, उस गुनाह की वजह से हम नरक में जाते हैं। 자범죄 때문에 인간은 고통을 받습니다. और उसके बाद जो हम खुद गुनाह करते हैं उसकी वजह से, 조상죄 때문에 인간은 저주를 받습니다. और उसके बाद जो हमारी नस्ल गुनाह करती रहती है वो भी। 예수 그리스도가 십자가상에서 원죄와 자범죄와 조상의 모든 죄에서 해방시켰습니다.
और प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जान देकर हमारे इन तमाम गुनाहों को धो दिया। 자, 여러분, 지옥 가는 죄는 원죄입니다. 원죄. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनहेरिटेड जो सिंस हमें पाए जाते हैं वो हमें नरक में ले जाते हैं। 원죄가 해결되지 않으면은 천국에 갈 수가 없어요. अगर हम अपने इनहेरिटेड जो सिंस हमें पाया जाता है उससे हम छुटकारा नहीं पाते तो हम 그래서 स्वर्ग में नहीं जा 모든 सकते। 종교는 원죄를 잘 모릅니다. इसलिए सारे जो बाकी रिलीजन्स हैं वो इस बारे में नहीं जानते कि इनहेरिटेड सिंस जो वो क्या है। 착하게 살면 구원받는다 그럽니다. वो तो ये कहते हैं कि अच्छे से आप अपनी जिंदगी गुजारें और आपको मुक्ति मिल जाएगी। 예, 선행을 행하면 구원받는다 그럽니다. वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे काम करें और आप मुक्ति हासिल कर लेंगे। 예, 그렇지 않습니다. ऐसे नहीं हो सकता कभी भी। 그거 가지고는 원죄가 해결되지 않습니다. वो इन्हीं चीजों को लेके हम अपने इनहेरिटेड सिन से निजात हासिल नहीं कर सकते। 어떤 종교로도 원죄가 해결되지 않습니다. कोई भी जो रिलीजन है हमें इनहेरिटेड सिन से नहीं बचा सकता। 원죄는 창세기 3장 죄입니다. और ये जो इनहेरिटेड सिन है इसको हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 में हमारे लिए हमारे सामने ही आता है। 이 죄를 예수 그리스도만이 해결할 수 있습니다. और इस सिन को सिर्फ प्रभु यीशु ही खत्म कर सकते थे। 그래서 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. इसलिए प्रभु यीशु जिस्म की हालत में इंसानी हालत में वो इस दुनिया में आया। 이 죄는 예수님이 오셔야 하는 죄입니다. इसलिए हम कहते हैं कि वो इस दुनिया में हमारे लिए आए ताकि हमारे गुनाह खत्म हो। 이 원죄는 예수님이 십자가에 죽어야 되는 죄입니다. और ये वो गुनाह था, इनहेरिटेड सिन था जिसकी वजह से प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। 그래서 예수님이 십자가에서 다 이루었다. 원죄 문제를 해결했다는 겁니다. इसलिए प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर जान दी तो उसने बोला कि तमाम हुआ और ये जो इनहेरिटेड सिन था उसी की वजह से ये खत्म हो गया। 누구든지 예수 믿으면 원죄에서 해방됩니다. और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो उसके सारा जो इनहेरिटेड सिन है वो खत्म हो जाता है। 구원받은 하나님 자녀도 이 땅에 살면서 자범죄를 짓습니다. और जब हम निजात हासिल कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी हम सिन गुनाह करते रहते हैं। 이런저런 실수와 범죄를 합니다. और इनको हम कहते हैं कि हम जुर्म कर रहे हैं, हम छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं, इनको हम छोटे गुनाह समझते हैं। 예, 왜 우리가 예수 믿어도 완전 성화가 안 됐기 때문에 그렇습니다. ये क्यों होता है कि अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले भी आए तो हम बिल्कुल मुकम्मल नहीं बन जाते, हम ठीक नहीं हो जाते बिल्कुल। 자꾸 죄지면 고통을 받습니다. क्योंकि जब जब हम गुनाह करते हैं तो परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं। 예, 좀 더 큰 죄지면 경찰서에 감옥에 갑니다. और जब हम गुनाह करते हैं, कोई जुर्म करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है। 그 인간은 고통을 받게 돼 있어요. और इसी की वजह से हमें पेन होती है, मुश्किल आती है। 원죄 문제가 해결되지 않기 때문에 자범죄가 계속되어지는 겁니다. क्योंकि जब तक हम इनहेरिटेड सिन से नहीं निकलते तब तक ये सारे गुनाह हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। 원죄 문제가 해결돼도 인간은 연약해서 범죄하기도 합니다. हाँ जी, इस जो इनहेरिटेड सिन है अगर जब हम इससे निकलेंगे तो बाकी गुनाह भी हमारे सारे माफ होंगे। 예, 그래서 우리가 날마다 하나님 앞에 자백하는 겁니다. इसलिए बार बार हम रोज अपने खुदा के सामने ये इकरार करते हैं। 나와 관계없이 조상의 죄 때문에 저주와 재앙이 임합니다. क्योंकि जो गुनाह हमने नहीं किए थे उसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। 출애굽기 20장에 우상을 섬기는 자는 3, 4대 망한다고 말했습니다. एक्सोडस चैप्टर 20 में हम देखते हैं कि जब हम बुतों की परस्तिश करते हैं तो उनकी वजह से हम खुदा की हजूरी से दूर होते 우리 हैं। 조상들이 우상을 섬기고 종교를 가졌기 때문에 그 저주와 재앙이 후대에게 계속 전달된다는 겁니다. हाँ जी, और जैसा कि हमारे अबाउजाद ने जो वो बुतों की परस्तिश की, गलत काम किए तो उनकी वजह से वो गुनाह हम पर भी बाकी रहता है। 예, 구원이란 뭐냐? निजात क्या है, मुक्ति क्या है? 예, 구원은 과거 문제 해결이다. मुक्ति का मतलब यह है कि हमारे पास के जो गुनाह है वो सारे धुल जाते हैं जब हम मुक्ति हासिल कर लेते 예수 그리스도를 믿는 순간 원죄, 자범죄, 조상의 죄에서 해방됐습니다.
हाँ जी, और इसका मतलब ये है कि जब हम मुक्ति हासिल कर लेते हैं तो हमारे सारे पास के गुनाह इनहेरिटेड जो सिन हमने चलता आ रहा है वो भी खत्म हो जाता है। 그리고 과거에 지은 죄, 지금 짓고 있는 죄, 앞으로 지을 모든 죄까지도 다 용서받았습니다. हाँ जी, और ये जितने भी क्राइम हम करते हैं, सिन करते हैं, ये सारे जो सेल्फ क्राइम होते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से 저와 हमें मुक्ति 여러분은 मिल जाती है इनसे। 용서받은 죄인입니다. इसका मतलब ये है कि वो हमें माफ कर देता है। 이 은혜를 깨달으면요, 하나님께 감사가 나옵니다. और जब हम इस फजल के लिए इसको देखते हैं तो उसके लिए हमें उसका शुक्र करना है। 이 은혜를 깨달으면 죄와 싸우게 됩니다. इसका मतलब ये है कि इस फजल के वसीला से हम गुनाहों के साथ फाइट कर सकते हैं। 자, 그러면 두 번째 참 구원이란 무엇이냐? 다시 말씀하세요. 참 구원은 현재 문제 해결입니다. और जो मुक्ति जब हम ले लेते हैं तो उसका क्या मतलब है कि जो हमारे प्रेजेंट के गुनाह हैं वो भी धुल जाते हैं। 예, 참 구원이란 두 번째 현재 문제 해결입니다. 죄송해요. 다시 말씀하세요, 목사님. 예, 현재 문제 해결. हाँ जी, मुक्ति हासिल करने का मतलब ये है कि हमारे प्रेजेंट के जो गुनाह हैं, सिन है, वो भी खत्म हो जाते हैं। 자, 마귀를 아비로 우리가 섬겼습니다. जैसा कि पाक कलाम 요한복음 में 8장 भी वाली बाइबल 44절. में बताया गया कि हम अपने बाप शैतान के पीछे चलते हैं। 예수 그리스도를 और ये 믿음으로 बात हमें 말미암아 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में मिलती है। 예, 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 겁니다. और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। 예, 요한복음 1장 12절. ये बात हमें गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में मिलती है। 예, 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었습니다. हाँ जी, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में हम देखते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद होने का हक बख्शा। 그러니까 지금 하나님의 자녀라면 अभी जो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। 그리고 참 구원은 세 번째로 미래 문제 해결입니다. और मुक्ति हासिल करने का मतलब यह है कि हमारे जो फ्यूचर के सिंस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। 예, 미래 문제는 천국 문제입니다. मेरे 문제는 예, 미래 문제는 천국이 보장되어 있습니다. हाँ जी, और जो फ्यूचर के जो सिंस हैं उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिनका हिसाब अदालत होनी है वो भी खत्म हो जाते हैं। 예수 믿으면 천국 가도록 되어 있습니다. जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो हम स्वर्ग में जाने वाले बनते हैं। 예, 그래서 구원받은 자는 미래 문제가 해결된 겁니다. और प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से मुक्ति हासिल करने से हमारे फ्यूचर के 구원받은 सिंस 하나님 खत्म हो जाते हैं। 자녀에게는 영원한 천국이 준비되어 있습니다. और वो हमेशा की हम जिंदगी हमें देता है जब हम मुक्ति हासिल करते हैं। 그래서 우리는 미래를 걱정할 필요가 없습니다. इसलिए हमें अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना। 참 구원이 뭐냐? मुक्ति का मतलब क्या है? 과거, 현재, 미래 문제 해결이 구원이다. मुक्ति हासिल करने का मतलब यह है कि हमारे पास के, हमारे प्रेजेंट के और हमारे फ्यूचर के गुनाह सब खत्म हो गए। 예, 구원받은 자의 축복을 이제는 알아야 됩니다. हाँ जी, अभी मुक्ति हासिल करने के बाद जो ब्लेसिंग है उसके बारे में हम सीखेंगे। 구원받은 자의 축복을 누려야 됩니다. इसलिए बार बार हमें इस बारे में इसका इकरार करना है कि हमने मुक्ति हासिल कर ली है। 우리는 하나님의 자녀입니다. हम प्रभु खुदा के फर्जंद बन गए हैं, बेटे और बेटियां बन गए हैं। 요한복음 1장 12절. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में हम देखते हैं 우리는 빛의 자녀입니다. और हम जो है नूर के फर्जंद बन गए हैं, रोशनी के फर्जंद बन गए। 에베소서 5장 8절. Ephesians chapter 5 verse 8 우리는 왕 같은 제사장입니다. और हम जो है वो एक किंग बन गए हैं। 베드로전서 2장 9절입니다.
First Peter chapter 2 verse 9. 우리는 복의 근원입니다. और हम जो है वो बाबरकत लोग बन गए। 창세기 12장 1절에서 3절. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. 자, 우리는 렘넌트입니다. और वो हमें अपना बना लेता है। 이사야 6장 13절. ईसाया 6장 13절. ईसाया चैप्टर 6 वर्स 13 में हम देख सकते हैं। 우리는 이 시대의 전도자요 선교사입니다. और फिर हम इस जेनरेशन में रह के हम मिशनरी और इवेंजलिस्ट बन जाते हैं। 우리는 이 시대의 남은 자요 순례자요 정복자입니다. हाँ जी, और हम इस जेनरेशन के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। 우리는 영원히 망할 수 없는 신분을 가졌습니다. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास ले आए, मुक्ति हमें मिल गया, तो कभी भी हम टूट नहीं सकते, हम बिखर नहीं 이제는 सकते। 지옥 갈 수 없는 신분이 됐다 이 말이에요. और फिर हम नरक में नहीं जा सकते, बल्कि हम स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी नेशनलिटी 영원한 축복을 누리는 신분을 하나님이 우리에게 주셨다 이 말이에요. हमेशा की ब्लेसिंग जो हमें मिल गई, उसके बारे में हमने बार बार बताना है। 우리에게 이 신분을 누려야 됩니다. इसलिए बार बार हमें इस बात को दूसरों को भी बताना है। 하늘 보좌의 축복을 누리는 신분을 가졌다 이 말이에요. वो ब्लेसिंग जो हमें आसमान से मिली है और वो नेशनलिटी जो हमें आसमान की मिल गई, उसको बार बार हमने repeat करना है। 시공간 초월하는 보좌의 축복을 누리는 신분을 하나님 우리에게 주셨습니다. जो वही ब्लेसिंग जो उसने अपने अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के वसीला से हमें दी, उसके बारे में हमने बताना सब। 원래 인간의 축복을 누리도록 신분을 주셨어요. और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम ब्लेसिंग हासिल कर लेते हैं, तो हमें साथ साथ वो अपनी बादशाही, आसमानी बादशाही की नेशनलिटी भी देता है, 하나님의 형상이 회복된 겁니다. क्योंकि उसने हमें अपनी शक्ल, अपनी छवि पर बनाया है, 하나님이 우리에게 불어넣은 그 생기가 회복된 겁니다. और उसने अपना सांस हमें फूंका और हम जीती जान बनते हैं, 에덴의 행복이 회복된 겁니다. और हमें वो इस काबिल बनाता है कि हम दूसरी चीजों पर इख्तियार हासिल करें। 예, 그래서 우리는 보좌의 축복과 시공간 초월의 축복을 누리게 되는 겁니다. इसलिए बार बार हमें उस खुदा के बारे में लोगों को बताना है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, 237 나라에 빛을 비추는 파수꾼이 되는 겁니다. और हमें भी ये करना है कि हम भी पूरी दुनिया में 237 कंट्रीज में उसके नूर को फैला सकें। 이제 우리는 전무후무한 축복을 누리는 자로 하나님이 우리를 신분을 주셨습니다. और उसने हमें ये नेशनलिटी दी है, उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरे लोगों को बता सकें, 하나님은 우리에게 권세를 주셨습니다. और उसने हमें इख्तियार दिया है दूसरी चीजों पर। 사탄을 결박하는 권세를 주셨어요. उसने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम शैतान पर काबू पा सकें। 누가복음 10장 19절. Gospel of Luke chapter 10 verse 19. 천사 동원권을 주셨습니다. और उसने हमें इस काबिल बनाया है कि फरिश्ते आकर हमारी दुआ सुन सके। 계시록 8장 5절, 8장 3절에서 5절. Revelation chapter 8 verse 3 to 5. 자, 우리에게 하늘의 시민권을 주셨습니다. और उसने हमें आसमानी नेशनलिटी दी है। 빌립보서 3장 20절. Philippians chapter 3 verse 20. 세계 복음화의 축복을 주셨습니다. और उसने हमें ये ब्लेसिंग दी है ताकि हम पूरी दुनिया में उसके पाक कलाम का प्रचार कर सके। 237 5총 종족 살리는 정복권을 주셨습니다. और उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम 237 मुल्कों में और 5000 रिलीजन्स में जाके उसके कलाम के मुनादी कर 마태복음 सके। 28장 16절에서 20절. ये चीज हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20 में हम देख सकते हैं। 사도행전 1장 8절. और यही चीज हम एक्ट्स में चैप्टर 1 वर्स 8 में देख सकते हैं।
오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받는다 그랬습니다. और जब उन्होंने एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में हम देखते हैं कि उसने बोला कि जब तुम पाक रूह को हासिल करोगे और तुम कुव्वत 그래서 पाओगे 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀했습니다. और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 우리에게 하나님은 아브라함의 축복을 주셨습니다. और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लेसिंग जो उसने अब्राहम को दी थी वो हमें भी देता है। 언약적 축복을 주셨습니다. वो वादा जो उसने किया था वही ब्लेसिंग वो हमें देता है। 예. 근원적인 축복을 주셨습니다. और वही ब्लेसिंग जो उसने सबके लिए रखी थी, अब्राहम के लिए, उसकी नस्ल के लिए, वो हमें भी देता है। 너는 복의 근원이 될지라. और इसलिए उसने अब्राहम को बोला कि तेरी बरकत बहुत ज्यादा होगी 대표적인 축복을 주셨습니다. और ऐसी बरकत जो कभी खत्म होने वाली ना हो 기념비적인 축복을 주셨습니다. और ऐसी ब्लेसिंग जो हमेशा हमारे साथ साथ चलती रहे 불가항력적 축복을 주셨습니다. और ऐसी ब्लेसिंग के हम दूसरी चीजों पर काबू पाने वाले बने। 이 아브라함의 축복을 통해서 하나님은 전 모든 족속을 복음화하라는 겁니다. और वो हमें क्या कहता है कि इसी ब्लेसिंग के वसीला से हम दूसरे लोगों में 예, कलाम का प्रचार 살려내라는 कर सके। सल 예, 구원하라는 것입니다. हाँ, जो वो ये चाहता है कि हम दूसरों को भी इस मुक्ति के बारे में बताएं जो हमें मिली है। 네 씨로 말미암아 모든 족속이 복을 얻으리라 그랬어. और वो कहता है कि तेरे वसीला से जो पूरी दुनिया के लोग बरकत पाएंगे। अब्राहम को वो 너로 कहता है। 말미암아 모든 열방이 복을 받을 것이라 그랬어. 너로 말미암아 모든 열방이 복을 받을 것이라 그랬습니다. जो बार बार कहता है कि तेरे वसीला से, अब्राहम को ये कहता है कि तेरे वसीला से सारी दुनिया के लोग बरकत पाएंगे। 그래서 하나님의 소원은 내가 구원받는 겁니다. इसलिए वो खुदा की जो विश है वो हमारे लिए ये है कि हम मुक्ति हासिल करें। 내가 구원받았다면 하나님의 소원은 구원받은 자의 축복을 알고 누리는 것입니다. इसलिए बार बार हमें जो प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति दी है उसके बारे में हमने सबको बताना है। 구원받은 자에게 신분과 권세와 이런 축복을 주셨습니다. और जब हम मुक्ति हासिल कर लेते हैं तो हमें वो नेशनैलिटी देता है, हमें वो इख्तियार देता है ताकि हम शैतान 이 को कुचल सकें। 구원받은 자에게 주신 축복입니다. और हमें वो एक ब्लेसिंग देता है जो उसने अब्राहम को भी दी। 이 축복을 먼저 누리라는 겁니다. और इस ब्लेसिंग को लेके हमें दूसरों को भी बताना है। 그래서 이 축복으로 내가 행복해야 됩니다. और इसी ब्लेसिंग को लेके हमने हमेशा खुश रहना है। 이 축복으로 구원받은 자의 감사가 일어나야 됩니다. और इसी ब्लेसिंग के वसीला से जो मुक्ति हमें मिली है उसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। 내가 구원받은 하나님 은혜에 감격이 있었고 찬양이 있어야 되는 겁니다. इसलिए हमें बार बार उसका शुक्र करना है और उसकी प्रेज करनी है। 내가 구원받았기 때문에 하나님께 예배하는 겁니다. और जब हम मुक्ति हासिल करते हैं तो उसकी हजूरी में आते हैं और हम वर्शिप करते हैं। 내가 하나님께 구원받았기 때문에 헌신하는 겁니다. और जब हम ये सब कुछ करते हैं तो खुदा खुश होता है। 감사함으로 하는 겁니다. इसलिए बार बार वो हमें कहता है कि पूरे शुक्रगुजारी के 너무 साथ मेरी हजूरी में। 행복해서 하는 겁니다. और हम बहुत खुश होते हैं, हमें खुशियां मिलती हैं। 그리고 하나님의 소원은 불신자를 구원해라. इसलिए खुदा की जो विश है वो ये है कि वो चाहता है कि हम जितने भी गुनाहगार हैं उनको खुदा की हजूरी में लाएं, उनको भी मुक्ति के बारे में। 세상을 살려내라는 겁니다. वो कहता है कि इस दुनिया को इस काबिल बना दो कि वो जी सके। 이 세상의 문제를 알아야 되겠죠. और इस दुनिया के जो मसले हैं सबसे पहले उनको हमने जानना है। 인생의 근본 문제가 있습니다. और उनकी जिंदगी में जो मसले मसाले हैं उनके बारे में हमें जानना है। 이 인생의 근본 문제는 창세기 3장 1절에서 20절 하나님 떠난 문제입니다. हाँ जी, और ये मसले मसाइल जो पूरी दुनिया की जिंदगी में है उनको हमने बताना है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 로마서 6. 4장 23절 죄 때문에 인간은 저주관에 빠졌습니다. 다시 말씀하세요, 목사님. 로마서 3장 23절 죄 때문에 인간은 저주에 빠지게 됐다. रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में हम देखते हैं कि गुनाह की वजह से वो सारे जो है खुदा की हजूरी से दूर हो गए।
요한복음 8장 44절에 인간은 사단에게 장악되었습니다. जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में हम देखते हैं कि वो सारे शैतान के जो पीछे है। 이 세 가지 문제가 인생의 근본 문제입니다. पापा से पूछ ये 다시 말씀하세요. 이 세 가지 문제가 인생의 근본 문제입니다. और ये जो जितने भी हैं तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये इंसान को खुदा से दूर करती हैं। 이 문제는 어느 누구도 해결할 수가 없습니다. कोई भी जो है अपनी कुव्वत ताकत से इन तीनों प्रॉब्लम्स को इन चीजों को दूर नहीं कर सकता। 어떤 종교도 해결할 수 없습니다. कोई भी रिलीजन जो है इन प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकता। 이 문제는 그리스도만 해결할 수 있습니다. सिर्फ प्रभु यीशु जो है वो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। 그래서 예수님이 그리스도로 오셨습니다. इसलिए बार बार हम कहते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो मसीह बनकर इस दुनिया में आए 하나님 떠난 인간에게 하나님 만나는 길 열러 오신 참 선지자입니다. और वो हमारे लिए एक नबी बन के है जिन्होंने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया ताकि हम खुदा से दोबारा मिल सकें। 죄와 저주 문제를 해결하러 오신 참 제사장이십니다. और वो एक अच्छा काहिन बन के इस दुनिया में आया ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। 사단의 세력을 꺾으신 만왕의 왕으로 그리스도가 오셨습니다. और वो शैतान का सर कुचलने के लिए इस दुनिया में बादशाह बनकर आया ताकि हम मुक्ति हासिल कर सके। 이 문제가 해결 안 되니까 오는 결과입니다. अगर हम इन मसलों से नहीं निकल सकते तो इसकी वजह से जो नतीजा हमारी जिंदगी में आता है उसको हम देखते 이 हैं। 인생 문제가 해결 안 되니까 인간에게는 영적 문제가 오는 겁니다. और नतीजा ये निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे जो जिस्मानी तौर पर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। 출애굽기 20장 4절 6절에 우상을 섬기게 됩니다. एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4 में हम देखते हैं, 다시 말하면 귀신을 섬기게 된다 이 말입니다. उसमें हम देखते हैं कि वो बुतों की प्रस्तिश करते थे और उसने खुदा ने उनको बोला कि ऐसा मत करना। 하나님 떠난 인간이 귀신을 섬기니까 정신이 돌 수밖에 없잖아요. क्योंकि जब हम शैतान की पूजा करते हैं, बुतों की प्रस्तिश करते हैं, तो इसका मतलब ये शैतान की पूजा हम कर रहे हैं। 그래서 정신 문제가 오는 겁니다. इसलिए ये ऐसा सब कुछ करने से हमें हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। 마가복음 5장 1절에서 10절. Gospel of Matthew chapter 5 verse 1 to 10. 이 정신적으로 시달리니까 사람에게는 육신 문제가 오는 거예요. जब हमें जिस्मानी तौर पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे अंदर जो होता है वो भी प्रॉब्लम से भरा रहता है। 사도행전 8장 4절에서 8절. Acts chapter 8 verse 4 to 8 में हम देख सकते हैं। 드디어 인간에게는 뇌세 문제가 있지요. हाँ जी, और ज़हनी तौर पर जो है वो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 누가복음 16장 19절에서 30절. लूकाबुगम 16장 19절에서 30절. Gospel of Luke chapter 16 verse 19 to 30. 결국은 인간이 죽어서 지옥 가게 됩니다. और नतीजा ये निकलता है कि सब कुछ करने के बाद इंसान जो मर जाता है 인간에게는 후세 문제가 옵니다. और फिर क्या होता है, उसकी आने वाली नस्ल में भी ये प्रॉब्लम चलती रहती है। 고린도전서 3장 20절. First Corinthians chapter 3 verse 23. 귀신을 섬기게 됩니다. जब हम शैतान की पूजा करते हैं 결국은 귀신에게 제사하는 겁니다. और जब हम उसकी पूजा करते हैं तो उसको सजदा करते हैं, 그래서 이 죄가 계속 후대로 내려가는 겁니다. तो हमेशा हम उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। 자, 이 세상 문제에서 사는 인간은 어떤 상태에 사는가? ये जो हालत है जिसमें इंसान रह रहा है गुनाह की हालत में, वो क्या हालत हो सकती है आप सोचे। 소속이 요한복음 8장 44절입니다. Gospel of John chapter 8 verse 44 में हम देख सकते हैं, 너희 아비 마귀에게 소속돼 붙습니다. वहां पे हमें ये बताया जाता है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। 그래서 마귀를 아비로 섬기게 된 겁니다. इसलिए हम उसको अपने पिता की तरह उसकी पूजा करते हैं। 자, 이 사람의 상태는 에베소서 2장 1절에서 2절입니다.
एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 2 में देखते हैं, 1 and 2 में, 세상 풍속을 쫓고 공중 권세 잡은 자를 따라다니는 겁니다. और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। 예, 마귀를 아비로 섬기고 마귀의 종노를 하는 겁니다. और हम इब्लीस को अपने बाप की तरह उसकी पूजा करते हैं और उसी में मर जाते हैं। 그 결과는 에베소서 2장 3절입니다. और इसका नतीजा जो है वो हम देख सकते हैं एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 3 में। 본질상 진노의 자식이 되는 겁니다. यहाँ पे वो ये ऐसे बयान करता है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे 그래서 और दूसरों के माने 하나님 तबई 떠난 तौर पर 인간은, गजब के फर्जंद थे। 하나님 떠난 인간은 불안해서 만족이 없어요. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग खुदा से दूर हो जाते हैं वो कभी भी बच नहीं सकते। 돈을 많이 가져도 불안해요. ज्यादा दौलत भी हमारे पास आ जाए तो वो भी हमें परेशान करती है। 잘 살아도 만족이 없어요. हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं तो वो भी हमें खुदा से दूर करती है। 예, 권력을 가져도 만족이 없어요. हर चीज जो हमारे पास होती है वो सब कुछ हमारे पास हो तो वो हमें परेशान करती है। 본질상 진노의 자식이기 때문에 그렇습니다. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा इनसे दूर रहें। 예, 그래서 마약을 하게 됩니다. और बहुत सारे ऐसे हैं जो नशा शुरू कर देते हैं 예, 그래서 향락과 쾌락에 빠지게 됩니다. और बहुत सारे ऐसे हैं जो उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं 결국은 인간이 실패하게 됩니다. और इंसान जो है वो इन सारी कामों में पड़ के वो फेल हो जाता है। 예, 마태복음 11장 28절. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू माथेपोगम 11장 28절. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में हम देख सकते हैं 예, 무거운 짐을 지고 가기 때문에 결국은 실패하는 겁니다. वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु फरमाते हैं कि मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं 예, 어느 날 죽음이 찾아옵니다. और अचानक उनकी जो मौत वाक़या हो जाती है, वो देहांत हो जाता है उनका। 예, 히브리서 9장 27절에 한 번 죽는 것은 정해졌다 그랬습니다. हिब्रूसो 9장 27절. हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 27 네네 맞아. 예, 한 번 죽는 것은 정한 것이요. 그 후에 심판이 있다고 말했습니다. हाँ जी, जब हम एक बार मर जाते हैं तो उसके बाद अदालत का होना जरूर है। 자, 이거로 끝나는 게 아니고 망하는 유산을 물려줍니다. यहाँ से जो मरने के बाद जो बात खत्म नहीं हो जाती। 자, 마태복음 27장 25절. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर माथेपोगम 7장 25절. चैप्टर 27 वर्स 25 में हम देख सकते हैं 이 죄를 우리의 후손들에게 넘기소서 그래 말했습니다. हाँ जी, क्योंकि ये जो गुनाह हमारी नस्ल के साथ साथ चलता रहता है। 그러니까 우리 후대들에게 망하는 유산이 계속 전가되는 겁니다. हाँ जी, इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा खुदा के साथ चलना। 자, 이 사람들에게 누가 필요합니까? इस ऐसे लोग जो है गुनाह में धंसे होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनको किसकी जरूरत है? 이 사람들 여기서 구원받아야 됩니다. ऐसे लोग जो गुनाह में धंसे हो, अब इनको मुक्ति की जरूरत है, यहाँ से निकलने की 이 जरूरत है। 사람들에게 그리스도가 필요합니다. इन लोगों को प्रभु यीशु की जरूरत है। 내가 누리고 있는 그리스도가 이 사람들에게 필요합니다. वो प्रभु यीशु जिसको मैं जानता हूं, उनको उसकी जरूरत है। 저와 여러분이 구원받기 전에 이런 상태에 있었습니다. इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। 우리가 예수 그리스도 믿고 구원받은 하나님 자녀가 되었습니다. इसलिए हमें क्या करना है कि प्रभु यीशु पर हम विश्वास लाएं और खुदा के फर्जंद बन जाएं। 이들도 예수 그리스도를 믿고 운명이 바뀌어야 됩니다. इसलिए जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो हमारी किस्मत, हमारी लाइफ बदल जाती है। 예, 하나님의 소원은 내가 구원받는 겁니다. खुदा की जो विषय वो ये है कि हम मुक्ति हासिल करें। 예, 하나님의 소원은 내가 구원받았다면 구원받은 자의 축복을 누리는 것입니다. इसलिए खुदा ये चाहता है कि जब हम मुक्ति हासिल कर रहे हैं तो उसको हम दूसरों को भी बताएं। 하나님의 소원은 구원받은 자의 그 축복과 행복을 다른 사람에게 전달하는 겁니다.
और मुक्ति हासिल करने के बाद जो खुशी और ब्लेसिंग हमें मिलती है वो दूसरे लोगों को भी बताएं। 예, 우리는 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 하나님의 자녀입니다. और हम जो है वो मुक्ति हासिल करने के बाद खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं 예, 우리는 구원받은 하나님 나라의 백성입니다. और हम जो उसकी कौम बन गए हैं, हम उसके लोग बन गए हैं। 예, 구원을 덩하니 여기면 안 됩니다. इसलिए हमें कभी भी अपनी जो मुक्ति को है खोना नहीं है, 예, बोलना नहीं। 하나님 구원은 큰 구원이라고 말했습니다. ये जो मुक्ति है ये हमारे लिए एक बहुत अहमियत रखती है 저와 여러분이 구원받은 것이 최고의 축복입니다. और मुक्ति हासिल करना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए 예, 저와 여러분이 구원받은 것은 기적 중의 기적입니다. और ये सबसे बड़ा एक मिरेकल है हमारी लाइफ में 저와 여러분이 구원받은 건 신비 중의 신비입니다. और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमने मुक्ति हासिल की 저와 여러분이 구원받은 것은 응답 중의 응답입니다. और ये हमारी दुआओं का जवाब है जो खुदा हमें देता है कि हम मुक्ति 예, हासिल 저와 여러분이 구원받은 건 행복 중의 행복입니다. और ये सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए कि हमने मुक्ति हासिल की 저와 여러분이 구원받은 것은 인생 성공입니다. और हमारी लाइफ की ये सबसे बड़ी विक्ट्री है कि हमने मुक्ति हासिल की है 이 축복을 누리는 귀한 우리 신앙생들이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. और मैं चाहता हूं कि आप भी खुदा के कीमती प्रेशियस लोग बन जाए और मुक्ति हासिल करें। 예, 기도로 마치겠습니다. अभी हम प्रार्थना करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। 예, 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 우리를 죄에서 저주에서 구원해 주심을 감사합니다. तूने हमें गुनाहों से छुटकारा दिया और मुक्ति दी 12가지 사단의 털 올무 함정에서 구원받게 하시니 감사합니다. और जो 12 किस्म की प्रॉब्लम थी शैतान की वजह से हमारी जिंदगी में उनसे तूने हमें मुक्ति दी 예, 운명과 사주팔자에서 구원해 주심을 감사합니다. और हमारी किस्मत को बिल्कुल तूने बदल दिया और हमें अपनी मुक्ति से रोशनास करवाया। 지옥의 저주에서 우리를 구원하심을 감사합니다. हम जो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे वहां से तूने हमें निकाला, तेरा शुक्र करते हो। 멸망에서 우리를 구원하심을 감사합니다. हमें हलाकत से छुटकारा दिया और हमें मुक्ति दिलाई। 예, 사단의 손에서 우리를 구원하심을 감사합니다. शैतान के हाथ से तूने हमें मुक्ति दिलाई, तेरा शुक्र करते हैं। 구원받은 자의 신분과 건세와 축복을 누리게 하옵소서. और मुक्ति हासिल करने के बाद तूने हमें खुशी दी, इख्तियार दिया और ब्लेसिंग दी, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। 참 구원을 알게 하옵시고 तूने इस काबिल बनाया कि हम तेरी मुक्ति को जान सकें 구원의 감사와 행복을 누리는 신학생들이 되게 하옵소서. और जितने भी लोग तेरे पाक कलाम को सुन रहे हैं सारे तेरी इस निजात को, इस मुक्ति को अच्छे से समझ सकें। 네, 그래서 불신자를 살려내는 전도자의 축복을 누리게 하옵소서. और जो गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं उनको भी तेरी हजूरी में ला सके 우리 신학생들의 가정에 하나님 나라 임하게 하시고 और जितने भी लोग हैं सारे तेरी आसमानी बादशाही में दाखिल होने वाले बने 이들이 섬기는 교회와 가정 위에 하나님 나라가 임하게 하옵소서. और सारे एक बनकर तेरी हजूरी में आने वाले बने 하늘 보좌의 축복이 임하게 하옵소서. और जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है 시공간 초월의 축복이 임하게 하시고 और तेरी ऐसे ही मर्जी तेरी जमीन पर भी पूरी होती रहे 코로나 저주에서 승리하게 하옵소서. और कोरोना जैसी इस मूजी बीमारी पर हम काबू पाने वाले बने 우리 통역하는 존슨 전사님에게 성령 충만과 오력을 주옵소서. जो इंटरप्रेट कर रहे हैं जॉनसन के लिए भी दुआ चाहते हैं उसे और ज्यादा बरकत देना, ब्लेस करना। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. प्रभु यीशु के नाम में ये सारी दुआ हम मांगते हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. आमीन।